इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। और ये ऐसे सवाल हैं कि जो आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो मैं आज 20 सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ पॉइजनस टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सा पॉइजनस एलिमेंट है? आंसर ऑप्शन है आपके सोडियम, कैल्शियम, आयरन और कैडमियम। तो करेक्ट आंसर है कैडमियम। बेसिकली लेड, कैडमियम और मर्करी पॉइजनस एलिमेंट होते हैं। अगला सवाल है दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितने एलिमेंट होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 29। नंबर ऑफ मेटालिक एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितने मेटल होते हैं? उनमें से ऑप्शन है 10, 12, 16, 18। करेक्ट आंसर है 16। तो जो 16 होते हैं वो मेटल होते हैं और 13 आपके नॉन मेटल होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर फाउंड इन एवरी टिश्यू शेल। हर टिश्यू शेल में मिलते हैं 4 एलिमेंट जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये हर एक टिश्यू और सेल में मिलते हैं। तो ये 4 ही एलिमेंट ऐसे हैं। अगला सवाल है, नंबर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए इसेंशियल एलिमेंट कितने हैं? तो 15 इसेंशियल, 15 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। ये इसेंशियल एलिमेंट 2 कैटेगरी में होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, सल्फर, क्लोरीन आते हैं। जबकि माइक्रो में कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन और आयोडीन आते हैं। बोन्स एंड अगला सवाल है छठवां, बोन्स एंड टीथ्स आर मेड ऑफ। ऑप्शन है आयरन है, पोटेशियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, सोडियम है और कैल्शियम है। तो करेक्ट आंसर अभी तो कैल्शियम है। जबकि अगर आपके पास ऑप्शन में फॉस्फोरस, मैग्नीशियम या कैल्शियम दे रखा हो तो आप सबसे पहले कैल्शियम पे टिक करेंगे, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है बोन्स और टीथ्स के लिए, फिर मैग्नीशियम और फिर फॉस्फोरस। हाँ, अगला सवाल है, विच एलिमेंट बैलेंस एसिड बेस इक्विलिब्रियम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट एसिड बेस इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है? करेक्ट आंसर है सोडियम। सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल आयन मिलता है? ऑप्शन है कोबाल्ट है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। तो करेक्ट आंसर है आयरन। कैरेटीन इज़ ए प्रोटीन फाउंड इन हेयर इज़ मेड ऑफ। बालों में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम कैरेटीन है। वो किससे मिलकर बनता है? उसमें क्या मिलता है? तो उसमें सल्फ़र मिलता है। सेंट्रल मेटल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 में सेंट्रल मेटल कौन सा है? आंसर है, करेक्ट आंसर है कोबाल्ट। अगला सवाल है, सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंजाइम में कौन सा सेंट्रल मेटल है? जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन है। करेक्ट आंसर है जिंक। अगले वाला सवाल देखते हैं, मेटल प्रेजेंट इन जेनेथिन ऑक्सीडेज एंड एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। करेक्ट आंसर है मोलिब्डेनम। नंबर ऑफ नॉन इसेंशियल एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। नॉन इसेंशियल एलिमेंट कितने हैं? 10। देखिए, इसेंशियल है 15, नॉन इसेंशियल है 10 और अदर हैं कितने? 4। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन इसेंशियल एलिमेंट। सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, एसएन है। तो एसएन नॉन इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल में कौन कौन से हैं? ब्रोमीन है, बोरॉन है, सिलिकन है, आर्सेनिक है, निकल है, एल्यूमिनियम है, लेड है, एसएन है, वेनेडियम है और टाइटेनियम है। अगला सवाल है, विच एलिमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा एंड टिश्यू शेल। प्लाज्मा और टिश्यू शेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? करेक्ट आंसर है सोडियम। अगर आपके पास पोटेशियम दे रखा है तो पोटेशियम भी यही काम करता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ये काम कर देते हैं। सर्कुलेटरी फेलियर डिजीज इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सोडियम, ये याद रखना है। हाइपरकोलेनोमिया इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ यहाँ पे एल्यूमिनियम गलत लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर पोटेशियम है। एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? करेक्ट आंसर है कैल्शियम। एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड मसल। हार्ट और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर कैल्शियम है। एनीमिया इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन की कमी से एनीमिया होता है।
अब एक और चीज़, आप इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एलिमेंट है उनको ध्यान से समझ लेना है। एक दूसरा, कौन सा डिजीज़ किस रोग की वजह कौन सा डिजीज़ किस मेटल की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, इसको समझ लेना है। तो ये पहले वाले हिस्से के सवाल थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ बाकी लोगों तक शेयर कीजिए और अपने स्टेटस पे लगाइए, बाकी लोगों तक भेजिए। थैंक यू।